अब आता है कि जो गैजेटेड पोस्ट हो गया, डिग्री से डिप्लोमा से डिग्री हो गया, तो उसका पे स्ट्रक्चर जो यानी कि जो उनको सैलरी स्ट्रक्चर है वो एक ग्रुप सी, ग्रुप ए बी सी डी, 4 कैटेगरी होती हैं। तो ग्रुप सी में था वो, ग्रुप सी से अपग्रेड होकर 4 में आया और 4 के बाद वो गैजेटेड पोस्ट तक पहुंचा। अब उसके लिए हमको सेंट्रल पे कमीशंस, क्योंकि कोई भी अपग्रेडेशन हो जाता है दो तरीके से पे कमीशन काम करता है। वर्टिकली, वर्टिकल मीन्स क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर। हॉरिजेंटल मीन्स योर वर्टिकल नेचर ऑफ जॉब, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो डिप्लोमा के बेसिस पर, जो डिप्लोमा के बेसिस पर था वो 10+2 विद डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री 2 years, एंड हॉरिजेंटली वाज 8 ड्यूटीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जब हमने इसको अपग्रेडेशन डिग्री ऑप्टोमेट्री करा दिया डिप्लोमा से, नेचर ऑफ ड्यूटीज 28 करा दिया, 8 से 20 ड्यूटीज और एनहेंस करा दिया। तो अब सवाल उठता था कि वर्टिकली हायर हो गए तो हॉरिजेंटली भी हायर हो गए, तो पे स्ट्रक्चर हमारा वो डिप्लोमा वाला ही था जो ग्रुप सी का था। क्लास 4 से नेक्स्ट होता है ग्रुप सी। तो उसको अपग्रेड किया यूजीसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने लिखा कि भाई हमारा पे स्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। तो डायरेक्टर जनरल सर्विस ने बोला कि हम आपका पे स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये सारा प्रोसेसिंग सेंट्रल पे कमीशन करता है। तो 2006 में हमने फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिया था सेंट्रल पे कमीशन को। उस समय पर ये अपग्रेडेशन हुआ प्रोसेस में था। चेयरमैन जो थे सेंट्रल पे कमीशन के, जब हमने उनको बोला कि सर ये डिग्री हो चुका है डिप्लोमा से, तो बोला ठीक है, हम वी कैन रिमूव योर एनोमली, सो देयर द केस ऑफ द एनोमली, सो वी ब्रिंग अप दिस कैडर फॉर द हायर कैडर। लेकिन था क्या कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, गजट नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। एक रूल होता है, जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तब वो रूल्स बन जाता है, उससे पहले ऑर्डर्स रूल में कन्वर्ट नहीं होते। तो डिप्लोमा 2 years था, तो वो ऑप्टोमेट्री को 2 years में कंसिडर किया गया फार्मेसिस्ट के बराबर। तो उन्होंने हमें सजेशन दिया चेयरमैन ने कि आप इसको डिग्री स्लैश डिप्लोमा को रिमूव करिए, डिग्री करिए, एंट्री लेवल, नॉट ए डिप्लोमा और डिग्री। यानी कि डिप्लोमा भी होना चाहिए और डिग्री होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए उसमें। तो हमने उसको किया, डिप्लोमा को अवॉइड किया। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, डिग्री ऑप्टोमेट्री 4 years हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स में है, रिक्वेजिशन रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसी के बेसिस पर ग्रेड 3 से 2 में लाए और गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर। ये हो गया रिकॉग्नाइजेशन, अपग्रेडेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री लेवल पर जो बच्चा पास गवर्नमेंट जॉब में जाता है उसकी सैलरी 70,000 75,000 में एंट्री लेवल पर है। ये एक बेटरमेंट हमने अपग्रेडेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, ऑन द बेसिक ऑफ नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, NCO, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशन, as per the International Labour Organization. The code was given by ILO as a 22672 to all the optometry fraternity, optometry community, and same was endorsed by the University Grant Commission, all the ministry, and this point was only to upgrade the optometry in nationally as per the nationally guidelines. ये हमारा हो गया यूजीसी नॉर्म्स का, हो गया अपग्रेडेशन, हो गया 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन मानी गई। और ये फर्स्ट रिकॉर्ड है कि अब मेडिकल ग्रेजुएट का अपग्रेडेशन नहीं हुआ और कैटेगरी का नहीं हुआ, सिर्फ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को अपग्रेड किया गया। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन था। और सेंट्रल सिविल सर्विसेज में अंदर ये ऑप्टोमेट्री ऑफिसर की पोस्ट है। ILO की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है। अब आ जाता है कि अलाइड हेल्थ साइंस क्या है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या है। WHO ने एक प्रोग्राम दिया था, ज्वाइंट कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ ऑप्थोलॉजी प्रोफेशनल पर्सनल, ज्वाइंट कमीशन अलाइड हेल्थ पर्सनल इन ऑप्थोलॉजी एट USA, अमेरिका में। जो
ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं होते या ऑप्थोलॉजिस्ट नहीं होते और आई केयर में सपोर्टिव कैडर करते हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर में एक होता है प्रेस्क्राइबर, एक होता है प्रोवाइडर, एक होता है सपोर्टर, एक होता है एक्सिलरी। तो जो प्रेस्क्राइबर है वो फिजिशियन मेडिसिन, ऐसे ही ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल प्रेस्क्राइबर है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट, इलियोप्टिक ट्रीटमेंट्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और आपका डायबिटिक, अर्ली डायबिटिक कैटरेक्ट को डायग्नोस करके, डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोस करके रेफरल प्रोसेस के अंदर करते हैं, जिससे ब्लाइंडनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये प्रोफेशन इंडिपेंडेंट है, ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट है। तो नेचर ऑफ जॉब जो उसमें ड्यूटी चार्टर में है, द पर्सन इज क्वालिफाइड इन ऑप्टोमेट्री, ही इज फुल्ली ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारा डेवलपमेंट 2267 कोड नंबर से हुआ और ILO की गाइडलाइन से हुआ, WHO गाइडलाइन से हुआ, WCO की गाइडलाइन से हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अडॉप्ट कर लिया। और NPCB प्रोग्राम के अंदर आज भी ऑप्थल्मिक असिस्टेंट की ही कैडर है, ना कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, और ऑप्टोमेट्रिस्ट को कंसिडर ही नहीं किया। ये हमारे लिए एक बैड लक है। आपको नेशनल कमीशन जब ये आया, उसके अंदर रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि हमारी एजुकेशन अपग्रेड हो गई, पोस्ट अपग्रेड हो गई, यूनिवर्सल डेजिग्नेशन आ गया, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन आ गया, सेंट्रल सिविल सर्विस के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, आपकी सर्विसेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में क्लिनिक के अंदर दी जाने लगी। आप ही की सर्विस ऑप्टोमेट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लास्ट 30 ईयर्स से हमारे डॉक्टर विपिन बख्शी जी के द्वारा दी जा रही थी। वही सेम उसी नोबल प्रोफेशन को पद्मश्री मेडिसिन ऑप्टोमेट्री एंड कॉन्टैक्ट लेंस 2000 के अंदर एक पद्मश्री नोटिफाइड किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपके ऑप्टोमेट्री को नोबल प्रोफेशन को कंसिडर किया, ना कि टेक्निकल कैडर था। ये आपको मैं बता रहा हूँ 2009 ऑनवर्ड की जर्नी, और जिसके अंदर मैं दिल्ली ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ उस समय पर, और 2018 तक इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। यानी इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन में मैं 2005 से एज ए सेक्रेटरी जनरल, फिर वाइस प्रेसिडेंट, एंड लास्ट में था 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन। और 2009 के अंदर प्रोफेसर लेट प्रोफेसर ब्रायन होल्डन US ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए, ऑप्टोमेट्रिक को अपग्रेडेशन के लिए इंडिया में किया। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अनफॉरगेटेबल है और एक हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं। उनका बेसिक एक इस ड्रीम था कि ऑप्टोमेट्री को रेगुलेट किया जाए, और ये ऑप्टोमेट्री को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, और डॉक्टर राजेश वाधवा उसके प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजवीर बैरवाल जी थे, और सेक्रेटरी ट्रेजरर डॉक्टर मिश्रा जी, संजय मिश्रा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी एसोसिएशंस हैं वो ऑप्टोमेट्री के डिफरेंट स्टेट के अंदर हैं, वो इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन के अंडर सिंगल अम्ब्रेला में आ जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑप्टोमेट्री की रेगुलेशन के लिए प्रोसेसिंग को करें, जिसके अंदर मैंने भी प्रोसेसिंग के लिए किया। एक कमेटी बनी, उसकी चेयरमैन था मैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन 89 पेज का ड्राफ्ट था, जिसको वेटिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने उसको कंक्लूड किया। 2010 में ये इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन फॉर्म हो गया, और उसमें
सभी कैटेगरी को कंसिडर किया गया था तब, कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन, सॉरी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑर्थोप्टिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑर्थोप्टिस्ट और एंड अदर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन आल्सो कंसिडर एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी कि जिन पे मिनिमम 2 इयर्स का कोर्सेज था उनको क्लब करके हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए किया था। और बेसिक पर्पस ये था कि रूल रेगुलेशंस काउंसिल बनाती है कि डिप्लोमा क्या काम करेगा और डिग्री वाला क्या काम करेगा, मास्टर क्या काम करेगा। इसके लिए एक प्रपोजल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रू द इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन, और हमारी 4 मीटिंग हुई थी उसके अंदर इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन की। और उन्होंने कहा कि हाँ, हम उस समय पर हमारे सिब्बल सर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे हमारी 4 मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि यस, हम नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज एक कमीशन बना रहे हैं जिसके अंदर ऑप्टोमेट्री को भी कंसिडर कर रहे हैं। उस समय पर ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता था, ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन के बारे में ही काउंसिल के बारे में बात होती थी और गवर्नमेंट एग्री थी। और सेम 2015 में कोरिकुलम ऑप्टोमेट्री भी बना, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी फॉर कोरिकुलम ऑप्टोमेट्री, जिसमें मैं प्रेसिडेंट रहा, सॉरी मैं मेंबर रहा हूँ उसका टास्क फोर्स का। और एक ड्राफ्ट हुआ जिसमें बैचलर ऑप्टोमेट्री एंड मास्टर ऑप्टोमेट्री, जिसमें मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल बता चुका हूँ। तो यानी कि क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन इंडिया के अंदर भी सेम अडॉप्ट करी गई, रिकॉग्नाइजेशन सेम दी, क्लास 3 से क्लास 2 के अंदर पोस्ट प्रमोट हो गया, गेजेटेड पोस्ट हो गया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आ गया, वही सर्विसेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई, पद्मश्री दिया गया। और जब ये सब टाइम आया कि ये प्रोसेसिंग होगा, समहाउ एक प्रोसेस हुआ कि एक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काउंसिल नहीं बनाती, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, बिल ठंडे बस्ते में चला गया। उस समय ब्रांड होल्डर जी का एक प्रपोजल था कि हम एक इंडियन ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल बनाएंगे जो कंपनी एक्ट में होगी, और वो जब तक काउंसिल नहीं बनती सेंट्रल की, सेल्फ रेगुलेटरी का काम करेगी। और उसके आईओएफ से 4 मेंबर और एस्को से, एसोसिएशन स्कूल ऑफ कॉलेज एसोसिएशन था, एस्को से 4 मेंबर, एस्को से आईओएफ से 4 मेंबर और 4 मेंबर या 2 मेंबर आउटसाइडर से, जनरल पब्लिक से होंगे। ये काउंसिल बनेगी, काउंसिल सेल्फ रेगुलेटरी करेगी। तो सबका प्रपोजल क्लियर था कि आईओएफ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करेगी, और आईओएफ के अंदर 13 मेंबर्स थी पूरे स्टेट से, जिसमें दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन भी थी, आईओए भी थी। कुंडा गनात्रा जी, डॉक्टर कुंडा गनात्रा जी प्रेसिडेंट थी, उस समय सेक्रेटरी जनरल था आईओए के अंदर, और आईओएफ के अंदर मैं सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो गया, इलेक्टेड हुआ था। और दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक्स एसोसिएशन से डॉक्टर सतवीर सिंह थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो टोटल मिला के 13 एसोसिएशन थी जिनकी सिंगल वॉइस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड थी ऑप्टोमेट्री काउंसिल, और गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया। लेकिन 2021 में जो ये काउंसिल बनी, ये डायल्यूट हो गई। ऑप्टोमेट्री, क्योंकि जो काउंसिल का कमीशन का था वो था, उसका जो नाम है वो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021, नॉट द प्रोफेशनल्स। और ऑप्टोमेट्री इज नॉट ए प्रोफेशनल, ऑप्टोमेट्री इज द प्रोफेशन, ऑप्टोमेट्री इज द डिसिप्लिन, ऑप्टोमेट्री इज द स्ट्रीम। और वो 4 इयर्स था ऑप्टोमेट्री का कोर्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑप्टोमेट्रिस्ट डेजिग्नेशन हो गया, डिग्री 4 इयर्स हो गया। तो अब क्या किया कि जो एक लॉबी थी जिसके अंदर हम बोलते हैं अलाइड हेल्थ सर्विसेज सेक्शन डिपार्टमेंट, इसने एक एजेंसी को एंगेज किया जिसका नाम था PHFI। PHFI ने सर्वे किया कि कितने ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, उनको एक सिंगल अप्राइमले में अंदर काउंसिल में रेगुलेट किया जाए।
तो 2015-16 तक ऑप्टोमेट्री काउंसिल का प्रपोजल था। 5 इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को कंसिडर किया गया था, जिसमें प्रोफेसर मोनिका चौधरी, डॉक्टर आर.वी. आज़ाद एम्स से, इंडिया दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन, इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन को मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। आईओएफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय पर, क्योंकि मैं एक में सेक्रेटरी जनरल था, डीयू में मैं प्रेसिडेंट था, आईओ के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट था। और उसी के साथ साथ हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह, जो श्राफ हॉस्पिटल के ऑप्टोमेट्रिक कंसल्टेंट थे, और जो हमारे ऑप्टोमेट्री के स्कूल्स हैं उनके प्रोफेसर्स उस मीटिंग में थे। और मीटिंग के अंदर फिजियोथेरेपी एसोसिएशंस उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, अदर थे। तो 5 कैटेगरी को इंडिपेंडेंट, यानी कि जो प्रोफेशन था वो अलाइड हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट ने पीएचएफआई के थ्रू अलाइड हेल्थ एंड हेल्थ के प्रोफेशनल को सेग्रीग्रेट किया। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल वो थे जिनके पास 4 इयर्स डिग्री, यानी कि 3600 आवर्स का कोर्स नहीं है, 2000 आवर्स का कोर्स है, उनको अलाइड किया गया था। और ऑप्टोमेट्री को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, और ऑप्टोमेट्री 5 इयर्स में टॉप 1 पे था उस समय पर। उसका जो लिस्टेड नाम है, पीएचएफआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी कि ऑप्टोमेट्री फर्स्ट है। ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, और एक प्रोफेशन और था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, टॉप 5 था। ऑप्थेल्मिक साइंस तो था ही नहीं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट तो था ही नहीं, विजन टेक्नीशियन तो उस लिस्ट में था ही नहीं। तो हम भी ये सोच के कि गवर्नमेंट ने बना दिया है, गवर्नमेंट का प्रपोजल है, गवर्नमेंट कर रही है, ऑप्टोमेट्री बना रही है, लेकिन डेलिबरेटली, इंटेंशनली, नॉइंगली अलाइड हेल्थ सर्विस सेक्शन ने ऑप्टोमेट्री और पीएचएफआई को, और ये विजन 2020 एक ऑप्थोलॉजी ग्रुप है, विजन 20 जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। और जहाँ तक मेरी सोर्स से पता लगा है कि विजन 2020 और एलवी प्रसाद स्कूल में, एलवी प्रसाद हॉस्पिटल ने विजन टेक्नीशियन को प्रमोट किया, और विजन टेक्नीशियन को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसी एजेंसी रही हैं जिसमें IVI, इंडियन विजन इंस्टीट्यूशंस, विजन 2020, और जो हमारा OCI था ये डाइल्यूट हो गया, ट्विस्टेड हो गया। OCI ने ऑप्टोमेट्री को के साथ साथ विजन टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को भी प्रमोट करने का प्रोसेस चालू कर दिया, जहां पर ये हमारा ऑप्टोमेट्री डाइल्यूट हो गया, और ये बोला कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन भी वही काम करता है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पार्लियामेंट को मिसगाइड किया, और उसमें क्या बनाया उसका, ऑप्थेल्मिक साइंस, जबकि ऑप्थेल्मिक साइंस तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल आपको फिर नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा। बेसिक अभी मैं क्लब सिर्फ यही कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एजुकेशन थी, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा एक ऑप्टोमेट्री का स्टेटस था, WHO ILO के बेसिस पर इंडिया में 2013 ऑनवर्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट अपग्रेड हो गया, डेजिग्नेशन चेंज हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, डिप्लोमा से डिग्री हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारी सर्विसेज जाने लगी, पद्मश्री भी मिल गया, और इंटरनेशनल लेवल पर सेम स्टेटस इंडिया में हो गया। लेकिन सिर्फ क्या था, एक काउंसिल की जरूरत थी, जो काउंसिल रेगुलेट करती है, प्रैक्टिस का राइट देती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताऊंगा। और धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। थैंक यू।